वेलकम बैक। मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, वीडियो को देखें और यदि वीडियो आपके बच्चे के लिए आपके जैसा है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबों के बीच जो है संस्कृत व्याकरण पाठ से जो है लेकर आए हैं एक समास प्रकरणम। क्या नाम है? समास प्रकरणम, यानी समास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में भी आप पढ़ चुके हैं समास कि समास किसे कहते हैं, समास क्या है। तो हिंदी में क्या परिभाषा देते हैं कि समास किसे कहते हैं, यानी इसका उत्तर देते हैं कि दो पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसको समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने पद को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। दो पद, जैसे देखिए राज पुत्र, दो पद है ना, राज है और पुत्र है। राज मीन्स राजा, पुत्र मीन्स पुत्र, यानी राजा का पुत्र। इसका समास विग्रह करते हैं संस्कृत के माध्यम से षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास में। षष्ठी तत्पुरुष समास में तो क्या करते हैं? राजस्य पुत्र, राजस्य पुत्र, क्योंकि षष्ठी विभक्ति क्या करती है? बालकस्य, पता है ना। तो उसी तरह से हो जाएगा राजस्य पुत्र विभक्ति, तो उसका विग्रह समास विग्रह हो गया। तो चलेंगे वो अभी आगे हम बताएंगे समास विग्रह क्या है। तो समास का संस्कृत में परिभाषा देंगे एक पदी भाव समास देंगे। एक पदी भाव समास, समास का परिभाषा हो गया संस्कृत में। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन? नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 अव्ययी भाव समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। चार प्रकार के तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं। एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 6, यानी 6 क्वेश्चन हम समास में पढ़ेंगे। ये 6 के बारे में जान जाएंगे तो समझिए कि आपका समास क्लियर हो गया संस्कृत से। देखिए चलते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो संस्कृत में पढ़ाएंगे कि तत्पुरुष समास का देखिए परिभाषा क्या दिया है। संस्कृत में इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास, यानी जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो राजपुत्र से, इसका उत्तर पद क्या है? कि राजा का पुत्र है। इसका उत्तर पद क्या हुआ? राजा का पुत्र है, यानी उस शब्द से किसी का उत्तर मिल जाता है ना, कि वह किसका पुत्र है? तो राजा का पुत्र है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, तो उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे देखो राजपुत्र, राजम पुत्र, समास विग्रह है। कृष्ण श्रित, यह एक शब्द है, इसमें उत्तर पद प्रधान क्या है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह देखिए, समास विग्रह क्या कहता है? कृष्णम श्रित, यानी जो कृष्ण पर क्या हो? आश्रित हो। कृष्ण पर क्या हो? आश्रित हो। तो उत्तर पद है ना, यह इस शब्द का उत्तर पद है कृष्ण पर क्या हो? आश्रित हो। तो समास विग्रह भी हम आपको साथ साथ में दे रहे हैं कि ये कृष्ण श्रेता क्या आएगा? पूछेगा कि कौन सा समास है, तो क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। राजपुत्र कौन समास है? तत्पुरुष समास।
इस तरह से हम चलेंगे नेक्स्ट दूसरे पर। इसको कहेंगे दूसरा क्या है, द्वंद्व समास। द्विपद प्रधानो द्वंद्व समास। द्विपद यानी दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, महत्व रखता हो। तो इसको हिंदी में लिखेंगे क्या कि जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व मतलब दोनों क्या हो, प्रधान हो, उसकी महत्ता की जानकारी हो, उसके बारे में लोग जानते हो कि नहीं ये दोनों पद क्या है, एक महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसको कहेंगे द्वंद्व समास। तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, द्विपद प्रधानो द्वंद्व समास। लिखते जाओ, क्योंकि जब भी यूट्यूब चैनल पर बैठो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो और लिखते जाओ साथ साथ में। देखो जैसे क्या कहता है, राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम की भी उपमा है और कृष्ण की भी उपमा है, क्योंकि राम भी क्या है, ईश्वर है, और कृष्ण भी क्या है, ईश्वर है। तो दोनों पद की प्रधानता हुआ कि नहीं, दोनों पद की महत्व हुआ कि नहीं। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो उसको किस में ले जाएंगे, द्वंद्व समास में। इसका समास विग्रह कैसे करते हैं, देखो रामश्च कृष्णश्च आएगा कि राम कृष्णों का समास विग्रह बनाइए, तो क्या लिखेंगे, रामश्च कृष्णश्च, च जोड़ देंगे, क्योंकि उच्चारण में च आता है लेकिन अर्थ में जब इसको जोड़ेंगे तो च का लोप तो हो जाता है। तो ये हो गया राम कृष्ण। दूसरा देखते हैं उदाहरण, गौरी शंकरौ, गौरी शंकरौ, गौरी मतलब पार्वती और शंकर मतलब शंकर जी, तो दोनों की उपमा है ना, दोनों की प्रधानता है ना। तो ऐसे शब्द अगर मिलेंगे तो वो कौन सा शब्द में जाएगा, द्वंद्व समास में। किस समास में जाएगा, द्वंद्व समास में। इसका विग्रह देख लेते हैं, समासिक विग्रह पूछता है कि गौरी शंकरों का समास विग्रह कीजिए, तो क्या करेंगे, गौरी च शंकरश्च, यानी गौरी और शंकर, गौरी च शंकरश्च। च माने होता है संस्कृत में और का संस्कृत होता है च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, हिंदी में भी परिभाषा और संस्कृत में भी। संस्कृत में क्या कहता है, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास। पूर्व माने क्या, पहला, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, महत्व रखता हो, उसके बारे में लोग जानते हो, वैसा शब्द जिसको पहला शब्द को पढ़ते ही उसकी प्रधानता क्या होती है, बोधित हो जाती है, संबोधित हो जाती है। तो वैसे शब्द को ले जाएंगे किस समास में, अव्ययी भाव समास में। तो इसका संस्कृत में परिभाषा लिख लो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास। अब इसका हिंदी में क्या लिखेंगे कि जिस समासिक पद का पहला पद, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो वैसे शब्द को क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे देखो, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम मीन्स दिन, प्रति मीन्स रोज, तो शब्द आ गया ना रोज, यानी प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम, तो प्रति मीन्स रोज के बारे में सब लोग क्या करते हैं, जानते हैं, तो वह क्या हो गया, प्रधानता हो गई, यानी पूर्व पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो प्रतिदिनम हो गया अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह कैसे करते हैं, देखो, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। अनुरूपम, अनुरूपम यानी रूपस्य योगम, रूपस्य योग्यम, इसका समास विग्रह। तो अनुरूपम में क्या है, रूप की प्रधानता है, अनुरूप, किसी के अनुरूप, यानी उसके रूप के बारे में वर्णन कर रहा है कि किसी के अनुरूप हो रहा है। यानी राम के अनुरूप कौन थे, कृष्ण थे, कृष्ण के अनुरूप कौन थे, राम थे,
उसका अनुरूप यानी एक शकल, हम शकल का बोध करता है अनु, तो वह शब्द से अगर आता है तो क्या पकड़ेंगे? अव्ययी भाव समास। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? संस्कृत में देख लेते हैं पहले। संस्कृत में इसका परिभाषा देंगे, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास, ये हो गया संस्कृत में। इसका हिंदी में क्या देंगे? अन्य पद यानी कोई दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उसकी प्रधानता उसमें झलकती हो, उसकी महत्ता उसमें क्या हो? झलकती हो, दिखाई देती हो। उस शब्द से नहीं, उस शब्द को छोड़कर अन्य का बोध होता हो। जैसे देखो, बहुव्रीहि समास का परिभाषा पहले हिंदी में लिख लो कि जिस समासिक पद से किसी अन्य पद की प्रधानता का बोध हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखो, पीताम्बर, महात्मा, निर्भय। पीताम्बर किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो पीताम्बर जो पीला आवरण पहनते हो, कौन पहनते हैं? गणेश भगवान भी पहनते हैं। लंबोदर यानी लंबा सूंड होता है, उसके नाम से वो क्या है? विख्यात। तो उसके शब्द से, जैसे देखो इसमें है चक्रपाणि, चक्रपाणि है ना, जितेंद्रिय, निर्भय। निर्भय मतलब क्या? बिना डरा हुआ। वह क्या है? बिल्कुल डरता नहीं, उसको कहते हैं निर्भय। तो निर्भय शब्द, तो इनके शब्द से किसी दूसरे की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता होती है, तो उसे हम कहेंगे कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। इसको देखिए, पीताम्बर। पीताम्बर क्या है? एक बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? पीतम अंबरम यस्य असौ। महात्मा का देखिए, महान आत्मा यस्य सः। जिसके महान आत्मा हो उसको क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। महात्मा किसको कहा गया है? गांधी जी को। तो उसके अन्य पद की प्रधानता मिल रही है ना, कि महात्मा शब्द से किसी अन्य शब्द की प्रधान झलकती है, उसमें दिखाई देती है। तो महात्मा शब्द से गांधी जी आप बोल दिए, महात्मा शब्द से साधु संत भी आते हैं। साधु संत को भी क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। तो शब्द है लेकिन उसका कोई अन्य पद क्या है? अन्य शब्द की प्रधानता उसमें क्या करती है? दिखाई देती है, संबोधित बोधित होती है। तो वैसे शब्द अगर आते हैं तो उस शब्द को किस समास में ले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। निर्भया, बिना डरा हुआ है। निर्भय मतलब क्या? वो डरता नहीं। एक शब्द आ गया ना कि निर्भय नाम है, एक शब्द है, लेकिन निर्भय से अर्थ क्या झलकता है? वो निर्भय है, बिल्कुल निश्चिंत है, वो डरता नहीं है। तो अन्य पद की प्रधानता हो रही है ना, तो निर्भय का समास विग्रह कैसे करेंगे? निर्गतम भयम यस्मात् सः। निर्गतम भयम अस्मात् सः, वह बिल्कुल जो है भय से क्या है? निर्गत है, उसके पास किसी प्रकार की डर नहीं। चक्रपाणि है, चक्रम पाणि यस्य सः। समास विग्रह क्या करेंगे? जितानि इंद्रियाणि येन सः। ये हो गया सभी बहुव्रीहि समास, 4 मुख्य 4। अब चलेंगे तत्पुरुष समास के अंदर 2 और आते हैं। कौन कौन? कर्मधारय समास और द्विगु समास। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? संस्कृत में भी परिभाषा और हिंदी में भी। तो पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं, क्या है? विशेषणम विशेषेण कर्मधारय समास। संस्कृत में इतना ही परिभाषा लिख दो, हो गया आपका उत्तर। और उसका क्या करते हैं? उदाहरण दे दीजिए। कृष्ण सर्प मधुर वचनम घन श्याम, ये सब उदाहरण हो गए। तो विशेषणम विशेषेण कर्मधारय समास संस्कृत में हो गया। अब इसका हिंदी में कैसे परिभाषा देंगे? हिंदी में पूछ दिया कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो हिंदी में कैसे देंगे? कर्मधारय समास। विशेषण मतलब का? विशेषण। विशेष मतलब का? उपमा। यानी विशेषण की जो उपमा का बोध कराता हो, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास
कहते हैं। यानी वह शब्द जिसके विशेषण से विशेषता का बोध हो, विशेष का बोध हो, तो वैसे शब्द को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका हिंदी और संस्कृत। संस्कृत में हमको ज्यादा याद रखना है क्योंकि संस्कृत के क्लास ले रहे हैं। विशेषणम विशेषण कर्मधारय समास। जैसे कृष्ण सर्प, अब कृष्ण सर्प इसका जो है समास विग्रह, क्या समास विग्रह क्या करेंगे? कृष्ण सर्प हो गया समास विग्रह। चलिए नेक्स्ट है मधुर वचनम। मधुर वचनम, मधुर मतलब मीठा, गुणवाचक विशेषण आ गया। मधुर मतलब मीठा, तो गुणवाचक हो गया। कौन सा मीठा है भाई? तो वचन है, तो बोली है, आवाज है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है? मधुर। तो इसकी विशेषता यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वचन कैसी है? मीठी है। तो ऐसे अगर शब्द आते हैं तो उसको किस में ले जाएंगे? कर्मधारय समास में। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? मधुरम वच, मधुरम वच यानी मधुर वच। घन श्याम, घन एव श्याम, घन एव श्याम, इसका समास विग्रह हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट, क्या है? अंतिम द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? संस्कृत में क्या है? द्विगु समास, देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे याद होने में सबसे सटीक याद होता है। कैसे? द्विगु समास क्वेश्चन आएगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो पहले संस्कृत में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है परिभाषा इसका। संख्या पूर्वे द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु समास। यानी द्विगु समास का हिंदी में क्या परिभाषा देंगे? संख्या पूर्वे यानी पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे संख्या का पद होता है। अगर ऐसे शब्द मिलता है तो इसका हिंदी में परिभाषा देंगे कि जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्या का बोध होता है। यानी जिस समासिक पद से पहले पद से संख्या का बोध होता हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखो त्रिफला, त्रि माने क्या होता है? तीन। त्रिभुवन, त्रि माने क्या होता है? तीन। दशानन, दशानन इसका नामकरण करने से दशानन से क्या होता है? 10 का बोध होता है, क्योंकि रावण का नाम दशानन था, उसके 10 सिर थे, तो दशानन 10 का बोध हो रहा है। पंचपात्रम, 5 पात्रम यानी 5 पात्र का बोध हो रहा है ना, 5 का, तो ये पंचपात्रम हो गया। तो यानी समासिक शब्द देखेंगे और उसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो उसको किस समास में ले जाएंगे? द्विगु समास। ये है द्विगु समास। उसका संस्कृत में परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु समास। और जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं इन हिंदी। जैसे देखो त्रिफला, द्विगु समास। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? त्रयाणाम फलानाम समाहार। त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रयाणाम भुवनाम समाहार। दशानन, दशानाम अनानाम समाहार। पंचपात्रम, पंचानाम पत्राणाम समाहार। ये सभी क्या हो गए? समास विग्रह हो गए। ये सभी जो है समास विग्रह हो गए। और ये समास के सभी जो है 4 प्रकार और 2, 6, ये सभी यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और याद कर ले, कहीं पर भी रहे पढ़ें। और इसके साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, सारे चीज आपको स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से मिलेगा। कृपया वीडियो को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को फेसबुक से, व्हाट्सएप से शेयर करें, ताकि आप देख रहे हैं ठीक है, लेकिन आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो है शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुंचे। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।